नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विशेष खबरों के साथ। तो धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में सोडूर बांध अब पर्यटन के साथ आस्था का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। बिल्कुल सही सुना, जहां 40 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा का निर्माण अंतिम चरण में है। नगरी देवभोग मार्ग पर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित सोडूर बांध क्षेत्र में प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम भी खासा देखने को मिल रहा है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थापित हो रहे भगवान भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा श्रद्धालु और पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। प्रतिमा के समीप मचकुंद ऋषि आश्रम और विकसित इको पार्क में श्री कृष्ण प्रतिमा, बच्चों के मनोरंजन साधन और ट्रेकिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं। आगामी 1 मार्च को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ धार्मिक कार्यक्रम और निर्धन कन्याओं का विवाह भी प्रस्तावित है। नगरी से देवेंद्र सेन की रिपोर्ट। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वह जो है मुचकुंद ऋषि पहाड़ी के जस्ट सामने वाला स्थल है और जिसके बगल में ही सोंडूर नामक बांध का निर्माण हुआ है, जो कि यहाँ के हजारों एकड़ जो जमीन है उसके लिए जीवनदायिनी बांध है। इस महानदी परियोजना का महत्वपूर्ण बांध के समीप बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आकर्षक रूप से ये 40 फीट की जो भोलेनाथ की प्रतिमा है उसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि अब अंतिम चरण में है। आने वाले 1 मार्च को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा महेश फाउंडेशन की ओर से। तो आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह जो स्थल है, इस स्थल के आसपास आपको बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। प्रकृति का समावेश के साथ साथ जो वन्य जीवों का सुंदर चित्रण यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह स्थल टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत, बफर जोन के अंतर्गत आता है और जिसमें इस बांध के आसपास आपको बहुत खूबसूरत वादियां आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मेरे पीछे में जो आप देख रहे हैं, ये मुचकुंद ऋषि पहाड़ है। तो मुचकुंद ऋषि नामक एक ऋषि था, वो उनका यहाँ पर तपस्या स्थल है और यहाँ देखने के लिए बहुत दूर दराज के पर्यटक लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। भोले बाबा की मूर्ति बनाने में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं, जो सांकरा के निवासी हैं, हमारे संस्थापक, महेश फाउंडेशन के संस्थापक हितेश कुमार सिन्हा जी, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्थान पर भोलेनाथ की प्रतिमा बनाने का जो मकसद है किस प्रकार से है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बना रहे हैं, ये कितने फीट का है? ये सर लगभग जमीन से 40 फीट का है प्रतिमा। और ये मेरे बाबूजी का सपना था, स्वर्गीय महेश सिन्हा जी का। वो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका ये सपना था कि हम वहाँ बनाए 40 फीट का मंदिर सोंडू डैम में। और कुछ कार्य है उसमें जो अपन अभी करवा रहे हैं इसमें। जैसा कि आप 40 फीट का प्रतिमा बना रहे हैं क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए, तो ये जो प्रतिमा है ये किस प्रकार से आपके फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा किस प्रकार से मेहनत की जा रही है और इसके बनाने के पीछे में क्या आपका मकसद है, इसको बताएंगे। इसका तैयारी तो सर लगभग हम लोग 3 साल से कर रहे हैं। हमारे जो महेश फाउंडेशन के सदस्य हैं, हमारे जितने भी, और मेरे परिवार वाले। और इसमें हमारा वही है कि इसमें लोग धार्मिक है जो है, भगवान भोले बाबा का जो बन रहा है, तो इसमें क्या है, लोग जुड़ेंगे करके हम सनातन धर्म के प्रति उनका वो बढ़े करके ये बना रहे हैं। आपके मन में ऐसा विचार कैसे आया कि यहाँ पर ही बनाना चाहिए शिव भगवान की प्रतिमा? ये क्या है, इधर आप देखेंगे, इधर पहाड़ है, इधर डैम है। तो बाबूजी का जो था, तो यहीं पे वो भी बोले थे कि अपन डैम से बिल्कुल लगा हुआ बनाए, जिसमें लोग आए, बढ़ चढ़ के देखें, आए, इधर टूरिस्ट जगह है करके, ऐसा था। हमने सुना है यहाँ पर आप प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले हैं और कुछ आयोजन कराने वाले हैं। तो इसके बारे में बताएंगे आप। जी, ये जो है इसका 25 फरवरी से चालू है कार्यक्रम का। 5 दिन का इसका शेड्यूल रखा हुआ है। उसमें 25 को होगा इसका भव्य शोभा यात्रा जो सांकरा से निकलेगी। और उसके बाद 3 दिन का इनका ब्राह्मण लोग जो आएंगे, पंडित लोग, उनका अनुष्ठान करेंगे। और चौथा दिन में हम लोग 21 परिवार का हो गया पंजीयन, जो गरीब निर्धन जो रहता है कन्याओं का, उनका विवाह भी करेंगे। यहाँ जो अतिथि ग्रुप में आएंगे, हाँ। तो ऐसे कौन कौन चिन्हांकित लोगों को आप बुलाने वाले हैं, जैसे कि वो लोग इस यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आकर इनका शुभारंभ करेंगे? जी, इसका प्राण प्रतिष्ठा हमारे बोरिया कला के शंकराचार्य जी वो करेंगे, इनका दंडी स्वामी है। और हमारे गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बालक दास राम जी महाराज, वो भी आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ तैयारियां चल रही हैं, जो कि इस क्षेत्र के लिए आपको बताना चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ की जो 40 फीट की प्रतिमा है, ये संभवतः इस क्षेत्र में पहला प्रतिमा होगी जो इतनी बड़ी है और इतनी भव्य रूप से तैयार हो रही है। आप देख रहे हैं कि कितने, आप यहाँ पर लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य हम लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लेबर को देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं और साथ में जो कलाकार है, पेंटर है, वो ऊपर में बैठकर वो रंग रोगन कर रहे हैं। लगभग यह जो प्रतिमा है अंतिम स्थिति में पहुंच चुकी है। यहाँ पर
पुट्टी का कार्य चल रहा है और साथ ही कुछ कुछ जो बचा हुआ है वो निर्माण चल रहा है। साथ ही बगल में देखेंगे आपकी नंदी महाराज की प्रतिमा, वो भी लगभग अंतिम स्वरूप में आ रही है। तो इस प्रकार से आप इस स्थल का नजारा आप भव्य तरीका से देख सकते हैं। और भी हमारे साथ जो महेश फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वे इस कार्य में किस प्रकार से लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा लीलेश निखिल नाम है। और जैसा कि आप महेश फाउंडेशन के सदस्य हैं, जी, तो आप इसको बनाने के लिए किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं? अब पूरा बात बताऊं तो ये हमारे आदरणीय श्री बड़े पिता श्री स्वर्गीय श्री महेश सिन्हा जी का सपना था, और उनको पूरा करने के लिए हमारे बड़े भैया, उनके सुपुत्र हितेश सिन्हा जी लगे हुए हैं। लगभग 3-4 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं, और हम सब इस अच्छे काम को देखते हुए उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक फाउंडेशन का निर्माण हुआ, महेश फाउंडेशन, जो कि 2-3 साल से लगातार कार्य कर रहा है, और सभी प्रकार के कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, इन सभी कार्यों को लेते हुए हमारा फाउंडेशन चल रहा है। और उसी में ये प्रतिमा भी शामिल है, जो कि 40 फीट का है, और 5 दिन का इसका भव्य आयोजन होने वाला है। हमारे जितने भी सदस्य हैं कंटिन्यू दिन रात लगे हुए हैं इस कार्य के लिए। कुछ सदस्य कार्ड बंटने में लगे हुए हैं, कुछ सदस्य यहाँ के आयोजन देख रहे हैं, कुछ सदस्य टेंट, माइक, लाइट, खाना, सबका आयोजन एक-एक सदस्यों द्वारा कार्य बटा हुआ है। सभी अपना काम बखूबी से निभा रहे हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा इस प्रकार से कार्य किया गया है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों में अगर यह जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, लोगों के लिए खुल जाती है, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए एक सुनहरा अवसर मिलेगा। यहाँ पर लोग बांध तो घूमेंगे ही, पहाड़ी घूमेंगे, और साथ ही साथ लोग आस्था का केंद्र के रूप में अपने आप को अभिभूत होंगे। ये बहुत ही मनोरम नजारा होगा। और अब देखना होगा कि ये जो पहल है, आस्था का केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही अब क्षेत्रवासियों का भी कुछ मांग था कि इसको मोटर बोट यहाँ पर चले इस बांध में, और इस बांध को पर्यटन से जोड़ा जाए। तो इसको देखना होगा कि किस प्रकार से जो विभाग है वो आगे आने के लिए प्रयास करती है। मैं देवेंद्र सेन, स्वदेश 24/7 नगरी सिहावा।